सिद्धिर्भवतु। ओम नमः सिद्धिर्भवतु। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसापूर्णम्। नमः शमय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचे। एक लाइन पढ़ रहा हूँ इसमें बहुत जोरदार। तेरी मुक्ति नहीं पर में चले युक्ति नहीं पर में तेरा सर्वस्व स्वयं में ही नहीं कुछ भी अरे पर में दैन्य वृत्ति तेरी झूठी सदा ही प्रभु लखो खुद को। जितने प्रश्न मेरे पास आए हैं उसका ये उत्तर है। बिल्कुल सबकी गर्मा गर्म प्रॉब्लम है। मेरे से पूछो तो धर्मात्मा शादी इसलिए नहीं करता है कि घर को सुधारना है, उसे अपने कर्मों की, बचे हुए कर्मों की सही पाक निर्जरा करना है। कुछ बोला मैंने, समझो। धर्मात्मा तीर्थंकर आदि भी विवाह करते हैं, राज्य करते हैं, वे जगत को सुधारने के लिए नहीं करते हैं, परिवार को सुधारने के लिए नहीं करते हैं। वजन देकर कह रहा हूं, परिवार को सुधारने के लिए नहीं करते हैं। वजन देकर कह रहा हूं, राज्य को सुधारने के लिए नहीं करते हैं। तो काय के लिए करते हैं? वे केवल अपने कर्मों की सही पाक निर्जरा करते हैं। 2-3 बार इसलिए कह दिया कि आप लोग जरा अपने को ध्यान रख करके समझो। बिल्कुल फोकस कर रहे हैं आपके ऊपर। चलो, तेरी मुक्ति नहीं पर में चले युक्ति नहीं पर में। चले नहीं युक्ति, चले नहीं लॉजिक, चले नहीं विकल्प, चले नहीं ज्ञान पर में। अब ये आपको शांति देगा। फिर से बोलता हूं, झगड़ा पत्नी, बच्चे, व्यापार, धंधा, कुटुंब के साथ बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं है जी, कह रहा हूं, बिल्कुल नहीं है। किसी के साथ हमारा झगड़ा नहीं है। ध्यान से सुनो, हमारा झगड़ा हमारे ज्ञान और चारित्र की मिश्र धारा का है। क्या बोला मैंने? हमारे ही श्रद्धा का ज्ञान में दिखाई देता है।
श्रद्धा का और चारित्र में राग है, मोह राग द्वेष है, उसका झगड़ा है। विश्व में मेरी नहीं चलता, मेरी नहीं चलती, मेरा हस्तक्षेप नहीं चलता, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को कुछ नहीं कर सकता। अरे जाने दो, हमारे अंदर ही अंदर एक पर्याय दूसरे पर्याय में कुछ नहीं कर सकती। हमारे अंदर अंदर ही एक गुण दूसरे गुण में कुछ नहीं कर सकता। कल इसको हमने आतत भाव कहा था। फिर से बोल रहा हूं, मेरी मेरे में ही नहीं चलती, मेरे ज्ञान की श्रद्धा में नहीं चलती, मेरे ज्ञान की चारित्र में नहीं चलती। शरीर में चलाने की तो बात ही क्या है, और फिर परिवार को चलाने की तो अब आपको शांति रखनी है तो इस लाइन पे चलना पड़ेगा। हमें क्या लगता है, हम धर्मात्मा है तो पूरे घर में हमको रिस्पॉन्स मिलना चाहिए कि मैं धर्मात्मा हूं, पर अब यहीं से गड़बड़ हो गई, यहीं से गड़बड़। सब तुझे धर्मात्मा मानेंगे तब तुझे आनंद आएगा, या तू धर्मात्मा है इसका आनंद आएगा। पॉइंट नोट किया जाए। क्या बोला? स्वसन्मुख, यही तो स्वसन्मुख है, यही है, यही तू आनंद कर रहा है ना प्रति समय, पर में चला नहीं रहा है। राग तो चला रहा है, राग का तो काम ही है चलाना, राग द्वेष का तो काम ही है इसका बुरा कर इसका अच्छा कर, राग द्वेष का तो काम ही। तो तेरी लड़ाई तेरे अंदर है, तेरे श्रद्धा के अनुसार जिस दिन चारित्र होगा उस दिन यथाख्यात होगा। क्या बोला? जिस दिन तेरी श्रद्धा के अनुसार आचरण हो जाएगा, चारित्र हो जाएगा, स्थिरता हो जाएगी, उस दिन तो कसाई होगी नहीं। झगड़ा फिर समझो, झगड़ा पत्नी बच्चों के साथ नहीं है, कुटुंब के साथ नहीं है, हमारा झगड़ा तो हमारे ही श्रद्धा और चारित्र के बीच में अतत भाव है, वो झगड़ा वहां चल रहा है। अब इससे क्या फायदा होगा कि हमें अनंत शांति मिल गई। कैसे अनंत शांति मिल गई? कि मेरी पर में नहीं चलती तो पर की भी तो मेरे में नहीं चलती। क्या बोला हमने? मैं धर्मात्मा हूँ, सब मुझे ही दबाते हैं, सब मुझे ही कंट्रोल करना चाहते हैं, मैं सबकी इच्छा के अनुसार कर देती हूँ काम, कर देता हूँ काम, फिर सब मेरे को ही दबाते हैं। तो तुम हो कौन? ये दबने वाला कौन है? दबने वाला कौन है? तू तो वो आत्मा जो दबता ही नहीं है, तू तो वो आत्मा है जो अपनी कसायों से भी नहीं दबता। बोल लो, तुम तो वो आत्मा हो जो अपने ही विकारों से नहीं दबता, तू तो वो आत्मा है जो कर्मों से नहीं दबता। तू अभी तुम्हारी गड़बड़ है कहीं। बोलो तुम क्या अनुभव करते हो? दृष्टांत देता हूँ। चंदन वाला सेठानी के जुल्म सह रही थी कोठरी में, और पहले भी बहुत दिनों तक सहती रही। बोलो चंदन वाला की फीलिंग में धर्मात्मा पना किसके बल पर था? बोलो धर्मात्मा कैसे थी चंदन वाला? सेठानी मुझे दबाती है, मेरे धर्म को रिस्पॉन्स नहीं देती है, मेरी पवित्रता को रिकॉग्नाइज नहीं करती है, मैं क्या करूं, कहाँ चली जाऊं, ऐसे कर रही थी। क्यों नहीं कर रही थी? मैं वह सत्ता हूं जिसे कोई दवा, आदिनाथ भगवान का उसमें आता है भक्तामृत काव्य में, वो राहु से दवाई नहीं दबता। आदिनाथ भगवान कैसे हैं? वो किसी दबाने से नहीं दबते। आत्मा ऐसा है, मैं किसी से नहीं दबता। अब ये नक्की करो पहले आप, जो पत्र आया वो जो प्रश्न आए उन्हीं के जवाब दे रहा हूं। तेरी मुक्ति नहीं पर में, कर्मों का अभाव होगा तब मैं मुक्त होऊंगा, ये तो दैन्य वृत्ति है। क्या बोला? दैन्य वृत्ति है, दीनता की वृत्ति है। ये तो इसका मतलब ये हुआ क्या करे, पुलिस वाले छोड़ेंगे, जेल वाले छोड़ेंगे तो मैं मुक्त होऊंगा। तो फिर तेरी क्या बात रही इसमें? कर्म तुझे छोड़ेंगे, कर्म का नाश होगा तो तू छूटेगा, कर्मों से मुक्त होगा। इसके लिए तो परमात्मा प्रकाश जी में कलंक लिखा है। क्या बोला? परमात्मा प्रकाश जी में कलंक लिखा है। नहीं समझ में आया होगा। आप जेल से छूट के कब आए? ये सुनते से कैसा लगता है कि पंडित जी क्या बोल रहे हो आप, जेल से कब छूट के आए? तो इसमें कलंक क्या हो गया?
इसका मतलब है जीव पहले जेल गया था तब छूटा है। जो पहले जेल नहीं गया उसे छूटना कहना, ओहो ये तो कलंक लगता है। अरे आत्मा उसे कहते हैं जो कभी बंधा ही नहीं। पढ़ो परमात्मा प्रकाश जी, जो बंद मोक्ष से न्यारा, बंद मोक्ष से न्यारा, बंद ने आत्मा को छुआ ही नहीं है। ये ऐसे कैसे नहीं छुआ? तो फिर 14 नंबर की गाथा पढ़ो, कैसे नहीं छुआ। 14 नंबर की गाथा में लिखा है, अबद्ध अस्पृष्ट आत्मा को कोई बांध सकता ही नहीं। जैसा बंधे तो हैं, कहाँ बंधे बताओ, बताओ कहाँ बंधे, बोलो आप बोलो कहाँ बंधे। किसी देखो बंधे हैं क्यों? एक रेलगाड़ी की बोगी में कोई बैठा होता है तो बंधा है, बोलो वो ट्रेवल कर रहा है, ट्रेवल, तो वो स्वतंत्र है कि बंधा है? बहुत अच्छी परिभाषा है बंद की, याद आ रही मुझे। बंद की परिभाषा सुनी है आप लोगों ने? बंद की परिभाषा हमें पूछने में समय नहीं खराब करूंगा। अनेक में एक पने के बोध को बंद कहते हैं। क्या है परिभाषा? पहले तो मुझे क्या लगता था जैसे कोई जीव और कर्म बनते हैं, जीव और शरीर बनता है तो ऐसे बनते होंगे रस्सी जैसे। तो वहां तो लिखा है अनेक में एक पने का बोध। नहीं समझ में आया? अनेक तो अनेक ही रहे, एक पने का बोध हुआ तुझे। ये जीव और पुद्गल असमान जाति द्रव्य पर्याय, तो तुझे दो में एक का बोध हुआ, ये बंद है। दो तो दो ही रहे तो मुक्त है। अब पप्पू की भाषा में कहते हैं तू बंदा है, और सर्वज्ञ की भाषा में कहते हैं तू त्रिकाल मुक्त है। अब तुम्हें क्या करना है बोलो? शांति से आनंद करना है कि नहीं करना है? तो सर्वज्ञ भगवान कहते हैं तू सदा मुक्त है। ऐसे दृष्टांत देते थे। दृष्टांत, नया कार्माण स्कंद पुराने कार्माण स्कंद से बनता है, जीव से नहीं बनता। पहले का कार्माण शरीर है, कार्माण शरीर, तो जो कर्म का आश्रम होता है, द्रव्य आश्रम, वो उससे बनता है, तुमसे तो नहीं बनता ना। तो तुम तो मुक्त ही हुए ना। हमें समझाते थे ऐसे दृष्टांत दे करके, जैसे गाय को रस्सी से बांधते हैं। एक गाय रही, एक गाय का गला रहा, एक गाय का मुंह रहा, और रस्सी ऐसे बांध दी। ऐसे ऐसे बांधते हैं, ऐसे बांध दी। बोलो गाय बंधी कि नहीं? बोलो देखो, देखी क्या आपने गाय बंधी देखी कभी? अब वो बोलते हैं का नाम बंद है। अनेक में एक पने का बोध। आत्मा तो कभी बंधा है, जो कर्मों से नहीं दबा, उदय से नहीं दबा, कसायों से नहीं दबा। और तुम कितना झूठी कंप्लेंट करते हो। एक भजन मैं कल लेके आऊंगा दोपहर में, एक भजन है बहुत जोरदार, उसमें अदालत की गई। अदालत समझते हैं? कोर्ट। सिमंदर स्वामी मेरी अदालत कीजिए, एक भजन है। तो अदालत में अपील लगाई जाती। क्या करते हो? कानून क्या लगाते हो? आरोप। तो उसमें आरोप लगाए, एक द्रव्य कर्म पे, भाव कर्म पे, नौ कर्म पे, ऐसे आरोप लगाया। फिर वहाँ पे कोर्ट में जिरह होती है। फिर उसमें भगवान कहते हैं किसी का दोष नहीं है, तेरा ही दोष है। समझ में आया? तो कई बार ग्रस्त लोग बोलते हैं अब आपकी तो शादी नहीं हुई इसलिए आप नहीं बंधे। हम तो बंधे हैं, शादी वाले तो बंधे नहीं। बोलो, हमारे गुरुजी ने इतना अच्छे ध्यान दिलाया हमारा। बोले पागल, शादी हुई थी उस समय तुझे तेरे रिश्तेदारों ने बांधा था, और पत्नी ने तो आते से ही मुक्त किया था। याद आया कि नहीं आया? आप क्या करते कि नहीं करते? वो गठबंधन खोलने का खोलते कि नहीं? अपने जीजा जी, फूफा जी जो होते हैं, मामा जी जो भी होते हैं, वो तो गांठ बांध जाते हैं, साथ बांधते नहीं। याद है कि नहीं? 7 तत्व का उल्टा। और पत्नी आते से कहती है यू आर फ्री विद बोथ हैंड्स। समझ में आ रहा है कुछ? क्या कहा उसने? दोनों हाथों से खोल देती है। आदमी कंजूस होता है, वो एक हाथ से खोलता है। खैर,
अरे तू मुक्त ही है। बोलो अभी शादी हो गई तो बीमार होने के लिए स्वतंत्र नहीं हो? नहीं हो? बीमार हो जाते कि नहीं हो जाते? पूछ के होते हो? बंदे बोलो मृत्यु के लिए स्वतंत्र है कि नहीं? सोचने के लिए स्वतंत्र है कि नहीं? तो हम कहते श्रद्धा के लिए भी स्वतंत्र है कि नहीं? बिल्कुल। फिर समझो, आहा तुझे दबाने वाला कोई नहीं। आज इसी का निर्णय करो, मैं वह तत्व हूँ जिसे दबाने वाला कोई नहीं है। परिवार परिवार में है, उसमें नहीं चलती मेरी युक्ति, मेरा लॉजिक। बहुत ज़रा समझो फिर से, मैं आत्मा हूँ, मैं आनंद कर रहा हूँ इसलिए धर्मात्मा हूँ। दुनिया मुझे धर्मात्मा मानेगी तो मैं आनंद करूँगा, ये मान कसाय है। जल्दी बोल गए, जल्दी जल्दी बोल गई। फिर से बोल रहा हूँ, क्या कहा? लोग मुझे धर्मात्मा माने, सारा घर वाले तारीफ करें, समाज वाले तारीफ करें, सब मेरे को स्वीकार करेंगे, वो कितने धर्मात्मा हैं, तो मेरे को आनंद आएगा। इसका नाम अनंतानुबंधी कसाय है, जिसके लिए लिखा जो ख्याति लाभ पूजारी चाह। तूने तो ख्याति के लिए धर्म किया है, ख्याति के लिए स्वाध्याय किया है, ख्याति के लिए व्रत उपवास किया है। मैं दृष्टांत देता हूँ, समझो जरा, फीलिंग वाला दृष्टांत। किसी ने 10 दिन का उपवास किया, निर्जल। कैसा? निर्जल। तो उस व्यक्ति को 10 दिन तक एक भी व्यक्ति ने रिमार्क नहीं किया, देखा तक नहीं उसको, और किसी ने बताया नहीं कि इनका 10 दिन का उपवास है। अच्छा बस, अच्छा चले गए। तो उसको ऐसा लगता है मेरे 10 दिन की हत्या हो गई। लेकिन 10 दिन में जितने लोग देखें, अरे, और घर घर में चर्चा हो उसकी, कितना बढ़िया 10 दिन का निर्जल उपवास किया है, गजब गजब गजब। ऐसे लगता है पेट भर गया। बोल गलत कह रहा हूँ कि सही कह रहे हो? अपन 1 करोड़ का दान दें और सब लोग आपको देखें, 1 करोड़, 1 करोड़, बोलो शांतिनाथ भगवान की जय, तो एकदम पैसे वसूल हो जाते हैं। आपने 1 करोड़ बोला, सामने वाले ने थैंक्स भी नहीं दिया, माला भी गई, फोटो तक गया, किसी ने मुस्कुराया तक नहीं। एकदम आग लग जाती है, पेट्रोल जैसी भभक जाती है। मैंने काय के लिए पैसा दिया, किसी ने कुछ बोला तक नहीं। नहीं होता है ऐसा? तो हम एक बात पूछ रहे, तूने आनंद में दान दिया था या दान में आनंद ढूंढ रहा था? सब जगह लगा लेना ये, आनंद में व्रत, आनंद में पूजा, आनंद में उपवास, हर जगह। हाँ गजब है, बिल्कुल सोच रहे प्रैक्टिकल। आपको अपनी कसाई, मैंने फिर बोला, पहली लाइन क्या बोली थी प्रवचन की, कि तेरे अंदर की लड़ाई चल रही है, ज्ञान और राग की, ज्ञान और कसाई की, श्रद्धा गुण और चारित्र गुण में तेरी लड़ाई अंदर चल रही, बाहर कोई लड़ाई नहीं है। वापस आ जाओ, वापस। हाँ, धर्मात्मा शादी क्यों करते हैं? सुधारने के लिए। तो तुम काय के लिए कर रहे हो? बोलो, अरे काय के लिए घर में रह रहे हो? क्या करें पंडित जी, बहू तो ऐसी है, इतना सा छोकरा बिगड़ ना जाए इसलिए मैं घर में रहती हूँ, उसे नमोकारमन सिखाती हूँ। नमोकारमन सीख बेटा। ये बहुएं तो आजकल बिल्कुल हाईटेक है, बिल्कुल। अपने को तो धर्म निभाना है, धर्म सिखाना है। गलत है कि नहीं मुझे नहीं पता। तो फिर सिखाएं कि नहीं सिखाएं? फिर कह रहे सही पाक निर्जरा के लिए हो। चंदन वाला का नाम ले लिया, मैना सुंदरी का नाम ले लो। मैना सुंदरी श्रीपाल जी से बोलती है, यदि तुम्हारा अंतिम भव है तो मेरा अंतिम नारी भव है। क्या बोल रही? तुम्हारा अंतिम भव है तो मेरा भी अंतिम नारी भव है। क्या ताकत होगी ये, सही पाक निर्जरा। लिखो, आज लिखना, एक जो मैं बोल रहा हूँ उसे लिखना, सब लोग, सभी को लिखना है। आपको हैरान होकर अगले जन्म में स्त्री बनना है, दादी बनना है, नानी बनना है, तो बिल्कुल ऐसे ही करो जो कर रहे हो। और अंतिम नारी भव है तो मैं आत्मा हूँ, आनंद करो, आत्मा हूँ, आनंद करो। पर में मेरी चलती नहीं, बहू मेरी सुनती नहीं, क्योंकि बहू मेरी नहीं। जल्दी बोल गए, क्या बोल गई? बहू मेरी, छोकरा छोकरी मेरे, क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं? जहाँ दे मेरी नहीं,
निपट गई गाड़ी, खत्म। करना तो पड़ेगा आपको, तो आपको आगे आएगा काम। पर में मेरी युक्ति चलती नहीं। तीसरी बार फिर पूछ रहा हूँ, धर्मात्मा घर पर गृहस्थी में क्यों रहते हैं? अच्छा उत्तर बोलो। सही पाक निर्जरा समझते हो? आदिनाथ भगवान को नंदा सुनंदा सही पाक निर्जरा है, भरत चक्रवर्ती को 6 खंड सही पाक निर्जरा है, 96,000 रानियां एंजॉयमेंट नहीं है, क्या है? सही पाक निर्जरा है। बिल्कुल शांति से 83 लाख पूर्व तक बिल्कुल धैर्य के साथ अंतिम निर्जरा का हिसाब निपटा रही। अंतिम पेमेंट लो, जाओ। 83 लाख पूर्व अपन तो खुद घबराहट लगती है, कब छूटेंगे, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो फिर पंडित जी हमारे अनुसार घर बिल्कुल नहीं चलेगा कि नहीं चलेगा? क्यों नहीं चलेगा? बहुत बढ़िया दृष्टांत दिमाग में आ रहा है। देव, रेलवे स्टेशन पर झगड़ा क्यों नहीं होता? रेलवे स्टेशन पर आपके परिवार से भी ज्यादा मेंबर होते हैं, कितना कोलाहल होता है, कितनी भीड़ होती है, डब्बे में भी कितने लोग, बोगी में कितने लोग बैठते हैं, वहां झगड़ा क्यों नहीं होता? प्रश्न जल्दी बोलो। क्योंकि सभी अपने स्टेशन पर उतरने के लिए, चढ़ने के लिए स्वतंत्र हैं, बराबर? ऐसे ही तुम्हारे परिवार रूपी बोगी में जितने लोग हैं वो अपनी स्वतंत्रता से 4 गति में जाने के लिए स्वतंत्र हैं। हम थोड़ी देर के लिए एक साथ बैठे हैं, जो उतर जाए नरक में बाय बाय, स्वर्ग जाए वेल डन। करते कि नहीं करते? बोगी में क्या करते हो बोलो? बोगी में खराब लोग उतर जाते तो आप क्या करते हो? कुछ नहीं करते हो, अच्छा वो उतर गया। अच्छे लोग उतरते तो थोड़ा हाय हेलो, अच्छे लोग उतर जाए, बातचीत कर रहे हो ना, खा पी रहे हो अच्छे से, तो हाय हेलो बस छुट्टी। तुम्हें क्या दुख होता है? झगड़ा करते हो? आप दिन में खाते हो, सब रात को खाते हो वहां पर ट्रेन की बोगी में, तो झगड़ा करते हो। फिर तुम सबसे पूछते हो, सब जने बोलो मैं धर्मात्मा हूं, बोलो, क्योंकि मैंने दिन में खाया और तुम सब पापी हो, रात को खाते हो, मेरी मानते नहीं हो, झगड़ा करते हो। बड़ी आफत है पंडित, अपने घर को बोगी कैसे समझे? घर बोगी नहीं है, ये बॉडी भी बोगी है। क्या है? क्या है? पहले कौशिक था ना, कौशिक अपने धर्म के कार्यक्रम करने आता था। कौशिक वो एक गाना सुनाता था, रेल चली वही रेल चली, 2 डब्बे की, वो क्या 2 पहिए की रेल चली, 2 पहिए की रेल चली, ऐसे गीत गाता था उसमें। वो उसको एक बोगी कहता था। जब मर जाते थे तो ट्रेन बदल लेता है आदमी, जंक्शन पर ट्रेन बदल लेते नहीं, ऐसे ट्रेन बदल लेते हैं और फिर आखिरी में मोक्ष चला जाता है। ऐसे भजन का उसका सार था। पापा साहब मानना पड़ेगा। अभी भी आपको क्या लगता है अपन धर्म करते हैं? देखो मैं बहुत आपको गलतियां बताता हूँ, गलतियाँ। पहले मैं ये सोचता था मैं भगवान की बहुत पूजा करता हूँ तो मेरी चप्पल चोरी नहीं जाएगी, ऐसे मुझे लगता था। मैं बचपन से बहुत पूजा करता था, बहुत दुपट्टा धोती दुपट्टा सब पहन के खूब पूजा प्रक्षाल करता था बचपन से। तो मुझे बहुत लगता था कि मेरा पुण्य बहुत ज़्यादा है तो मेरी चप्पल चोरी नहीं जाएगी। लेकिन वो भ्रांति टूट गई, चप्पल चली गई, एक बार नहीं कईयों बार चली गई। फिर मैंने पूछा पार्श्वनाथ भगवान से क्या है? फिर मेरे दिमाग में थोड़ी समझ में आई कि पापी, मैं अपनी बात कह रहा हूँ, पापी तू पार्श्वनाथ भगवान 3 लोग के नाश से तू पूजा के बदले में 3rd क्लास चप्पलों की रक्षा कराना चाहता है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है क्या? उसके बाद से मेरी चप्पल चोरी जाना बंद हो गई। भगवान ने सुना नहीं, भगवान ने नहीं सुना। अब क्योंकि वो चप्पल मेरी नहीं है, समाज की है। नहीं समझ में आया? मेरी चप्पल अभी चोरी चली जाए तो आप क्या करोगे? बोलो ना, क्या करोगे? दोगे कि नहीं दोगे? तो फिर मेरी चप्पल है कहाँ जो जाएगी? समाज देती है, समाज की चप्पल समाज वाले पहन जाती है। उस दिन से मेरी चप्पल चोरी जाना बंद ही हो गई। इसका है वो लेके ले जाए।
मैंने सोचने का तरीका बता रहा हूँ आपको। सोचने का तरीका तो बदलना पड़ेगा। आपको घर में बैठ के सामायिक कर दो, यही देखो, जैसे सिद्ध भगवान सिद्धालय में अनंत सिद्धों के बीच में अकेले हैं, ऐसे मैं भावी सिद्धों के बीच में अकेला हूँ। मेरे भावी सिद्ध थोड़ा घूम फिर के आएंगे, लिखा है, वो लिखा है पंचाश्रिकाय जी में आखिरी की गाथा है। कोई जीव सीधे मोक्ष नहीं जाता, तो घूम फिर करके मोक्ष जाता है। ये मैंने मोक्ष कह दिया, उसमें निगोद लिखा हुआ है। ये जीव जैन धर्म पालन करके सीधे निगोद नहीं जाता, पहले स्वर्ग जाता है, फिर त्रियंच में जाता है, फिर निगोद में चला जाता है, घूम फिर के निगोद जाता है। मैंने अच्छी जगह पहुंचा दिया। अपन तो अच्छी सोचो ना, बैल मिसर बनो। हाँ भाई, अभी भी समझ में आया कि और समझाऊं? चलो प्रथमान योग से समझाता हूँ। प्रथमान योग में आपको बहुत कड़क, क्या कहते हैं वो, आप जो बोलते हो आपकी भाषा में, लोहे की छाती चाहिए, ऐसी क्या बोलते हैं कल, गुजराती तो मुझे आती थोड़ी सी, लोखंडनी छाती चाहिए, है? हाँ, फौलादी फौलादी एक उर्दू का शब्द है, ठीक, कोई बात नहीं, चलो चलेगा, सभी लोग समझना। अभी सुनो, आप लोग आज मेडिटेशन करना, सामायिक करना, आलोचना प्रतिक्रमण जो करना ये है कि आपके घर में जितने मेंबर हैं सबका हिसाब लगाओ ये जीव कहाँ जाने वाला है, और फिर शांति से आप देख सको ये सामायिक। फिर से बोल रहा हूँ, आप स्वाध्यायी हो ना? वे तो स्वाध्यायी नहीं है, आप तो स्वाध्यायी हो। आप हिसाब लगाओ, हाँ मेरा बेटा बहुत बेकार है, रात को खाता है, बाजार में करता है, ऐसे करता है, ऐसे करता है, लगता है नरक जाएगा। देखो नरक, तू स्वतंत्र रेल में स्वतंत्र को मैं क्या करूं? अब एक एक बच्चे का लिखो, एक एक मेंबर का लिखो। अच्छा भी लिख सकते हो, मैं बुरा नहीं कहता हूं, अच्छा भी लिख सकते हो। ऐसे खराब बच्चे से जो नरक जाने वाला है आपकी नजर में, उसको आप ऐसे बोलो, बेटा भले तू अभी नरक का काम कर रहा है, कोई चिंता नहीं करना, तेरा भगवान सुरक्षित है। तो जब भी भगवान देखेगा तो सम्यक दर्शन ज्ञान शायद लेके मोक्ष आ जाएगा। मैं मोक्ष जा रही हूं, तू भी आ जाना। अच्छा बोलो, बोलने में क्या दिक्कत है? बोलो, कैंसर का मरीज को अपन ऐसे बोलते हैं, अब तू हॉस्पिटल जा रहा है, आईसीयू में तू मर जाएगा, ऐसे बोलते हो क्या? अरे बोलो, आप यही तो बोलते हो, भले तेरी तबीयत बहुत खराब है, तेरे को मैंने हॉस्पिटलाइज कर दिया है, आईसीयू में तू जा रहा है, लेकिन चिंता नहीं करना, सब ठीक होगा। पंच परमेश्वरी का नाम स्मरण करना, मैं पार्श्वनाथ को बोलूंगी, तू जल्दी आ जाएगा। आप बोलने में क्या जाता है, इससे झगड़ा नहीं होगा। इसमें पूछा है घर में कैसे जिए, कोई धर्म करता नहीं, तो ये आपका तो नहीं करता धर्म, लेकिन मेरे घर में भी नहीं करता। मैं आपको अब 2-3 एग्जाम्पल जल्दी देता हूँ, जल्दी रेडी रहना। काय के लिए? जिस जीव को जिस स्टेशन पे 4 गति में उतरना है उतरो, मैं तो मोक्ष जा रहा हूँ। मैं अपनी बात कह रहा हूँ, तुम अपना लिखो, कहाँ जा रहा हूँ? आवाज नहीं आई? हाँ, उतर जाओ, तुम्हें जहाँ उतरना, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं तो मोक्ष जा रहा हूँ। इसलिए मेरी आवाज भैंसी निकलती, मैं क्या करूँ? चलो रेडी। रामचंद्र जी मोक्ष गए, और रामचंद्र जी के साथ सीता रहती थी, वो स्वर्ग गई, और लक्ष्मण जी नरक गए। तुमको तैयारी है ऐसी कि एक मेंबर नरक जाएगा, एक स्वर्ग जाएगा, एक मोक्ष जाएगा। रेडी? अब चाहिए फौलादी 56 इंच नरेंद्र मोदी को बोलते हैं। हाँ, और अभी और देता हूँ। रावण मर के नरक गया, और रावण का बेटा मोक्ष गया, और रावण की पत्नी स्वर्ग गई। श्रेणिक नरक गए, श्रेणिक का बेटा मोक्ष गया, श्रेणिक की पत्नी स्वर्ग गई। बोलो क्या करना है? बोलो। अभी हमारे में एक मिथ्यात्व है, नहीं पंडित जी मैं धर्मात्मा, मैं मोक्ष जाऊं तो हम दो, हमारे दो जरूर मोक्ष जाए, बाकी सब चूल्हे में जाए। मैंने बाकी से हमें कोई मतलब ही नहीं। हमें अभी भी ऐसा लगता है मेरा नाती कितना मासूम है, कितना गुलाब का फूल है, ये नरक निगोद नहीं जाए भगवान, ये तो तू उसके चक्कर में नरक चली जाएगी। और दूं दृष्टांत, शांतिनाथ भगवान 12 भोग पहले
शांतिनाथ भगवान 12 भाव पहले अपने बच्चों की चिंता कर रहे थे, चिंता करते करते मर गए। शांतिनाथ भगवान मालूम है 12 भाव पहले अपने 2 बच्चों को, वो 2 बच्चे दासी की कन्या से शादी करना चाहते थे, नौकरानी से शादी करना चाह रहे थे अपने घर की, तो उनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई, उन्होंने अपघात कर लिया दोनों ने। शांतिनाथ भगवान जी अपघात कर लिया तो 12 भाव लगे मोक्ष जाने में, और उन दोनों बच्चों को जिनकी टेंशन में वे दोनों मरे थे, वो दोनों बच्चे उसी भाव से मोक्ष चले गए। मुझे तो इस कहानी ने बड़ा टॉनिक दिया है, बहुत टॉनिक। अभी मैं बिल्कुल रेडी हूँ, मेरे साथ वाले कहीं जाओ, अपन तो बोगी में बैठे, मुझे कहाँ जाना है, मुझे उतरने की स्वतंत्रता है, तुम्हें कहाँ जाना है, तुम्हें जाने की स्वतंत्रता है। अब इतना भेद विज्ञान हो तब आप सम्यक दृष्टि हो, धर्मात्मा हो, तो आपको सही पाक निर्जरा हो रही है। घर वाले तेरे को सपोर्ट करें, ये तुम अपेक्षा मत करो चंदन वाला की तरह, मैना सुंदरी की तरह। जिस समय मैना सुंदरी की विदा हो रही थी, एक आदमी नहीं था जो रो नहीं रहा हो, केवल मैना सुंदरी को छोड़ के। वो उसका अंतिम नारी भव है। इसी प्रकार से मेरा कर्म का सही पाक निर्जरा होनी है, हो जाओ रेडी। बोलो पुराण बहुत है, अब आप पढ़ लेना सही पाक निर्जरा। तो अब आपको जल्दी से बोलो कौन कौन को मोक्ष जाना है, हाथ खड़े करो। मत करो मत करो, डर लगता है मुझे हाथ खड़े करो। तो फिर लिखना पड़ेगा, आज घर में जाके सामायिक करनी पड़ेगी। कौन सी सामायिक? जिसको जहाँ जाना है जाओ। तुम्हारे कहने से थोड़ी जाएंगे, तुम रोकोगे तो भी जाएंगे। आपने देखा है बच्चों को अपन लाख समझाते हैं अपने एक्सपीरियंस से, बेटा आइसक्रीम नहीं खाओ, फिर नहीं खाता वो। आप तो बहुत समझाते हो, बहुत सारे अनुभव एक्सपीरियंस ट्रांसफर करते हो, बेटा हार्ट में तकलीफ होती है। क्या क्या देखो, आप नहीं सुनता तो नहीं सुनता, तो फिर एक काम नहीं हो सकता। दे आर नॉट कंट्रोल अंडर मी एंड आई एम ऑल्सो नॉट अंडर कंट्रोल एनीबडी। अपन भी तो फ्री है, तो आनंद करो बस। अब तो चलूँ बात, अब कुछ प्रश्न आए उनके जवाब देता हूँ। इसी देखो धारा कौन सी चल रही है, फिर से सुन लो। तेरी मुक्ति नहीं पर में चले युक्ति नहीं पर में, तेरा सर्वस्व तेरा रत्नत्रय, तेरा मोक्ष, तेरी अनुभूति, तेरा आनंद प्रति क्षण सदा तुझ में। आनंद करा, आनंद करा। सेठ सुदर्शन दुखी नहीं कर पाया कोई, फांसी दे दो, दे दो, दे दो, आयु पूरी हो गई तो हो जाएगी, और बच गए तो दीक्षा। क्या ताकत। और सब बदनामी हो गई, फोकट में बदनामी हो गई, सारी समाज क्या कह रही होगी। नग्न पाए गए रानी के महल में, अरे गजब हो गया, अरे तो भाई तुम जानो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्या ताकत होगी, बहुत गजब है। तेरा सर्वस्व सदा, जब मेरे पास है तो आनंद करो ना। अब इस आनंद करने का नाम सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए था, जोरदार। नहीं कुछ भी अरे पर में, कुछ भी तेरा पर में है नहीं, बराबर। अब कुछ प्रश्नों के जवाब और देता हूं, दे दो, इसी से रिलेटेड है। कल बहुत चर्चा चली थी दोपहर में, उसी बात को अभी कह रहे। देखो एक एक मिनट में प्रश्न का जवाब हो रहा है। देखो, यदि हम बीमार होते तो दवाई क्यों लेते हैं? जब सारी पर्याय फिक्स है, बीमारी फिक्स है, तो बीमारी जब जानी होगी चली जाएगी, अपन तो शांति से बैठो, बराबर। ये प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न को जरा नए लोगों को समझा दूं कल दोपहर की लैंग्वेज में, कि सब क्रमबद्ध पर्याय है, सारी पर्याय फिक्स है, तो फिर हम दवाई क्यों खाएं? ये प्रश्न समझ में आ गया सबको? ऐसे 5-6 प्रश्न आए, बहुत बढ़िया है, अभी दे देते हैं, दोपहर में खूब देंगे। और आपको सुनो, दवाई खाए कौन?
जिस दिन ऐसा भाव भी नहीं आएगा उस दिन छठा सातवां गुणस्थान होता है करणानि योग में। तेरी भूमिका में, हमारी भूमिका में तो अभी बोला ना, श्रद्धा और चारित्र की लड़ाई है। श्रद्धा और चारित्र की क्या है? जैसे आप दुविधा कहते हो, दुविधा, दुविधा कब जई है जा मन की, कहा की दुविधा। अभी प्रश्न पूछता हूं, बोलो, आत्मा खाता है कि नहीं? पक्का है कि झूठ? बोलो पक्का। तो फिर रोटी खाने का भाव कौन करता है? अब भैया तो आत्मा ही कर रहा है ना वो भी। तो आत्मा करने का मतलब ये है कि श्रद्धा तो कहती है कि रोटी नहीं खाता, आत्मा नहीं खाता, लेकिन चारित्र मोह कहता है कि मुझे रोटी खाने का भाव आता है। तो ये चारित्र मोह है, चारित्र नहीं, चारित्र का विरोध। श्रद्धा के विरुद्ध भाव चारित्र का विरोध है। क्या बोले, क्या बोले? श्रद्धा के विरुद्ध भाव चारित्र का मोह है, चारित्र नहीं है। सम्यक दृष्टि को भी चौथे गुणस्थान में, पांचवें गुणस्थान में विवाह करने का भाव आ रहा है, और आत्मा तो छूता भी नहीं। व्यापार करने का भाव आ रहा है, आत्मा तो खाता भी नहीं, परिग्रह भी नहीं भोगता, कुछ करता ही नहीं। तो ये हो क्या रहा है? पॉइंट पकड़ में आ रहा है? तो ये लड़ाई चल रही है श्रद्धा और चारित्र मोह की। श्रद्धा सच्ची हो गई, आपने देखा है अपने अंदर में, श्रद्धा सच्ची हो गई और भाव फिर भी उल्टे उल्टे आ गए। बराबर है? तो दवाई खाए कौन? अब आगे चलो थोड़ा और एक कदम आगे कि सुन, आत्मा दवाई नहीं खाता और आत्मा दवाई खाने का भाव भी नहीं करता। सूक्ष्म बात कह रहा हूं। सामने तो सुना है करता है, आत्मा दवाई खाने का भाव करता है कि हाँ ये भी सही है, और जो हम कह रहे हैं वो भी सही है। जो तूने सुना है वो पप्पू की भाषा है, और जो मैं कह रहा हूं वो सर्वक की भाषा है। सियादवाद, सियादवाद। तो कौन खाता है? अब मेरे उंगलियां देखो, 5 भाव, 5 भाव में से किसका अनुभव करते हो आत्मा के नाम पर? 5 भाव में से पारिणामिक भाव का अनुभव करते हो ना आत्मा के नाम पर। ये तो औदैहिक भाव है, दवाई खाने का भाव आया, बीमारी हुई, ये तो औदैहिक भाव है। तो तुम औदैहिक भाव को आत्मा का भाव मानोगे, औदैहिक भाव को आत्मा का कर्तव्य मानोगे, तो मिथ्यात्व हो गए। तो कौन करता है? तो मैं नहीं करता, और इन दोनों को मिला के तुम कहो कि हाँ मैं करता। क्या बोलो जल्दी जल्दी? दोनों को मिला के बोलो तो मैं ही करता हूँ खाने का भाव। प्रवचन करने का भाव कौन करता है? कि मैं ही करता हूँ। और जिनवाणी में लिखा है कि प्रवचन करने का भाव औदैहिक भाव है, आत्मा उसका ज्ञाता है। अब तुम बोलो ज्ञाता हो कि करता हो? कर्ता कहने में दिक्कत नहीं है, क्योंकि कर्ता कहना पप्पू की भाषा है। पप्पू मतलब समझ में आया कि नहीं? अभी बोलो दवाई कौन खाता है? औदैहिक भाव खाता है। अब कोई नहीं समझेगा इतना, मैंने कल ही कहा था पप्पू की लैंग्वेज शॉर्टकट होती है, लेकिन ज्ञानी पूरा समझते ही। आपने देखा है अभी ऊपर से आप कितने सिंपल दिख रहे हैं, लेकिन MRI कराएंगे तो ढेरों रिपोर्ट आएगी उसमें, लंबी चौड़ी रिपोर्ट, और अपन वो समझते नहीं, ऐसे देख लेंगे MRI रिपोर्ट, और डॉक्टर उसे देखते से समझ जाता है कहाँ से कहाँ वो अंदर का पूरा एनाटॉमी कहलाती है, अंदर पूरा समझ जाता है वो। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे ही ज्ञानी को सब खबर है कि हम करता धरता भोगता नहीं है, ये श्रद्धा। फिर भी उसी समय मोह राग देश होते हैं, उनमें भाव आता है कि दवाई खाओ, रोटी खाओ, कपड़ा करो, आदि आदि। पॉइंट समझ में आया कि नहीं? तो औदैहिक भाव को आत्मा मानना है क्या? नहीं। तो आत्मा दवाई खाता है कि नहीं? पप्पू की भाषा में खाता है कि नहीं? खाता है। खाता है कि बोलना? हाँ, पप्पू की भाषा में बोलते हैं, खाते नहीं है। बहुत बढ़िया, आगे चलो। अरे बोलो चलो। वर्तमान में जो पर्याय अशुद्ध है, एक प्रश्न आया बहुत अच्छा। हमने तो ये सुना है कि अशुद्ध आत्मा में से अशुद्ध पर्याय आती है,
यदि शुद्ध आत्मा है तो शुद्ध पर्याय आनी चाहिए। बहुत बढ़िया प्रश्न है, सबको समझ में आया? पहले प्रश्न, अशुद्ध आत्मा में से अशुद्ध पर्याय आएगी और शुद्ध आत्मा में से शुद्ध पर्याय आएगी। बरोबर है कि नहीं? प्रश्न तो बोलो पहले, प्रश्न बराबर है कि नहीं? प्रश्न बराबर समझ में आया कि नहीं आया? भाई शक्कर में से मिठास आती है, शक्कर में से मिठास आती है और करेले में से कड़वास आती है। ये बात सच्ची है कि नहीं है? अब चलो आगे। अभी फिर वापस इधर आओ। 5 भाव, 5 भाव मतलब हमारा सुपर ओवर। 5 भाव, 5 भाव और 5 संभाय, ये हमारी सुपर ओवर है, इसमें जीतते हैं हम। अभी फिर से समझो, पप्पू की भाषा और पवित्रता की भाषा, परमात्मा की भाषा, 2 भाषा कौन कौन सी? पप्पू की भाषा और परमात्मा की भाषा। डॉक्टर की लैंग्वेज परमात्मा जैसी है और आम पब्लिक को तो सिंपल कह देते हैं। पहले हमने सुना था शक्कर की बीमारी, शक्कर की बीमारी, तो नहीं शक्कर की बीमारी कैसे होती है लोगों को? अब लोगों को कठिन पड़ता है ना इतना लंबा बोलना। क्या बोलते हैं? डायबिटीज। अब कितना लंबा चौड़ा नाम है, डायबिटीज। तो हमारे गांव में लोग बोलते डायबिटीज नहीं बोलते लोग, और शक्कर की बीमारी है। तो मेरी शक्कर पैदा होती कि शक्कर खाते हैं, क्या करते हैं? वापस नहीं समझ आता है। चलो वापस ध्यान से सुनो। यदि आपको संग्रह नहीं से कहना है, प्रमाण से कहना है, तो अशुद्ध द्रव्य से अशुद्ध पर्याय आती है। इसको कहते हैं अशुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं। बराबर? ये पप्पू की भाषा है। कौन की भाषा है? पप्पू की भाषा है। अशुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं, अशुद्ध निश्चय नहीं। बोलो, कोई दिक्कत? फिर कहता हूं बोलने में दिक्कत नहीं। एक दृष्टांत देता हूं पहले समझाने के लिए। क्या समझा रहा हूं? बोलने में दिक्कत नहीं, इस बात को समझाने का दृष्टांत। एक माताजी सामायिक कर रही थी, उसी समय एक बच्चा, उनके घर का बच्चा चलता चलता रोड पर एक्सीडेंट का शिकार हो गया। बराबर? अब मैं पूछ रहा हूं, वो बच्चा एक्सीडेंट का शिकार हो गया, इसमें अम्मा जी की, दादी जी की, मम्मी जी की क्या गलती है? बोलो, क्या गलती है? अरे बोलो। लेकिन जब उठेंगी ना और ये बच्चे का केस हो गया तो एकदम दुखी हो जाएगी। अरे मेरे से कितनी बड़ी गलती हो गई, कितनी बड़ी गलती हो गई। मैंने गेट बंद करके क्यों नहीं बैठे, मना करके क्यों नहीं बैठे, तू कहीं मत जाना, तू होमवर्क कर ले, फिर सामायिक करते तो अच्छा रहता। ये चलता है कि नहीं चलता है? तो अब मैं फिर पूछ रहा हूँ, सामायिक की क्या गलती है? माता जी ने सोचा था दरवाजा खुला छोड़ दिए, चला जा, मर जा, सोचा था? तो गलती कहाँ है? तो जैसे सामायिक की गलती नहीं होने पर भी अपन गलती स्वीकार करते हैं, ऐसे आत्मा की अशुद्ध पर्याय में गलती नहीं होने पर भी आत्मा की गलती स्वीकार करने का नाम अशुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं है। समझ में आया कि नहीं? अब आगे चलो। नहीं समझ में आया तो जाना मत, पूछ लेना, पूरा समझाऊंगा आपको बिल्कुल। अब वापस चलो। अब अपन इसका ऑपरेशन करते हैं, MRI। एक समय की पर्याय अशुद्ध होती है, वो अपने सत्कारक से होती है। जो आत्मा जिसको कहते हैं, द्रव्य जिसको कहते हैं, ध्रुव जिसको कहते हैं, उसको तो पर्याय का असमर्थ उपादान कारण कहा है। आप लोग स्वाध्यायी हो, पकड़ रहे हो कि नहीं? असमर्थ उपादान कारण। असमर्थ उपादान कारण का मतलब है पर्याय में केवल ज्ञान हो तो भी ये हेल्प नहीं करता, और मिथ्या ज्ञान हो तो भी हेल्प नहीं करता। ये निष्क्रिय है, कूटस्थ है, ये ध्रुव है, ये ज्यों का त्यों रहता है। ये किसी को सुखी दुखी करता, ये पर्याय में सुख दुख करता, इसको कहते हैं पर्याय के सत्कारक। उत्तर तो मैंने दे दिया, लेकिन जो नए लोग हों, ऐसे कितने लोग हैं जिसको ये समझ में ही नहीं आया? अभी थोड़े हाथ खड़े करो तो मैं समझ जाऊंगा। सबको समझ में आ गया? थैंक यू, बहुत बढ़िया। समझ में आ गया तो बहुत ही अच्छा है। यदि ऐसा है तो ये समझो कि आप में से सारे जीव मोक्ष में मिलने वाले हैं। अब मैं समझाता हूँ फिर से।
दृष्टांताभास कहलाता है। और एक न्याय में दृष्टांताभास होता है, न्याय में दृष्टांताभास होता है। ये जो शुद्ध में से शुद्ध पर्याय निकलती है दृष्टांताभास है। मतलब दृष्टांत जैसा लगता है आपको, लेकिन ऐसा नहीं है। तो फिर कैसा है? उत्तर सुनो, उत्तर सुना रहा हूं। पति जिंदा है तो पत्नी सुहागन अनुभव करेगी कि विधवा? बोलो, जरूरी नहीं है। आजकल तो पति जिंदा होता है और पत्नी को डाइवोर्स का मूड हो तो वो नहीं भरती, इधर नहीं भरती। पति को सबसे पहले चैलेंज मिलता क्या? वार्निंग, मिस्टर। आजकल तो बिछुड़ी भी नहीं पहनती, नीचे पैरों में नहीं पहनती, चूड़ियां भी नहीं पहनती। और मैंने एक कमाल की बात देखी है, विधवा होने के बाद पहन लेती, जैसे फिर से उम्मीद बाहर स्वयंवर की। शादी करते से उतार देते, गजब देख रहा है। खैर ये अपने जैन कल्चर का बात नहीं है, उधर खोटे की बात चल रही है। वापस आ जाओ, क्या बोला था मैंने? पति जिंदा है तो पत्नी अनुभव ही करे सुहागन। क्या पति उसे बाध्य कर सकता है? बोलो। दृष्टांत सन्नाटे वाला हो गया, थोड़ा अपन सन्नाटा खत्म करें। पति सोया हुआ था, ठंड के दिन थे तो 3 रजाइयां ओढ़ के सोया था। दिल्ली की ठंड, यहाँ की नहीं, यहाँ की ठंड कम पड़ती है ना शायद, हाँ, तो दिल्ली में ठंड बहुत पड़ती है। तो 3 रजाई ओढ़कर सोया हुआ था, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म, बराबर। और उसकी पत्नी आई और वो देर से सोया था, रात को 2-3 बजे, इसलिए सुबह जल्दी नहीं उठा। रोज तो उठता था लेकिन उस दिन नहीं उठा, रोज जल्दी सोता था तो उठ जाता था, आज नहीं उठा वो। तो पत्नी को लगा कि क्या बात है, उठे क्यों नहीं? 8 बज गई, 9 बज गई, आज तक तो ऐसा हुआ नहीं, रोज 6 बजे उठते थे, आज तो 9 बज गई। तो 10 बजे तक भी सोते रहे वो। तो उसको मन में लगा कि लगता है कन्फर्म ये चलिए, लग सकता है। अब लगने का क्या है, लगने को तो हो ही सकता है ना। तो जैसे ही उसको लगा तो डेड बॉडी को तो देखना नहीं चाहिए, तो उसने अपनी चूड़ियाँ फोड़ ली, टिकी हटा ली, क्योंकि कोई पराया आदमी आके छुए स्त्री को ये तो ठीक नहीं है। बिछुड़ी उतार ली, चूड़ियाँ उतार दी, सब करके रोने लगी, हाय हाय दुर्भाग्य ऐसे। तो सारा मोहल्ला इकट्ठा हो गया, सारे मोहल्ले वाले सब बांस ले आए, पूरी सामग्री ले आए। अभी उठाने को आए तो वो तो जिंदा था। अभी आप समझ सकते हो दुनिया में क्या क्या कल्पना होगी, भूत आ गया, जिंदा हो गया, बहुत ऊधम हुआ होगा। मेरा प्रश्न है कि ये स्त्री विधवा कैसे हुई? बस जल्दी बोलो उत्तर, उत्तर आपकी समझ में आ रहा होगा। ये स्त्री विधवा हुई भी कि नहीं हुई, और हुई तो कैसे हुई? बोलो, आप समझ में आ गया कि नहीं आया? भूले आपको भरमत बात, क्या मतलब? अपने परमात्मा को भूलकर पर्याय में पामरता की विधवापना हो रहा है। मिथ्या दृष्टि मैंने फोकट की विधवा। जल्दी बोलो, क्या बोला मैंने? अरे जोर से बोलो। परमात्मा होगा छता, परमात्मा होने पर भी, शुद्धात्मा होने पर भी जो पर्याय ध्रुव का आराधना करती है, भूलती है, वो विधवा की तरह भटकती है, रोती है, दुखी होती है। दैन्य वृत्ति तेरी झूठी, देखो क्या लिखा था, दैन्य वृत्ति तेरी झूठी, तेरी दीनता की बुद्धि झूठी है। हम तो स्त्री है, हम तो रोगी है, हम तो दुखी है, कर्म हैरान कर रहे। पप्पू, ए पप्पू तो याद आएगा आपको मेरे जाने के बाद। बोलो भाई, आप में से कौन कौन स्त्री है, कौन कौन दुखी है, कौन कौन को दुख दे रहा है कर्म? बोलो जल्दी जल्दी बोलो, हाथ खड़े करो, ऐसे वज्रपात करो, वज्रपात। अपन कैसे पढ़ते? अभी धीरे धीरे मोक्ष जाएंगे, अपन भेद विज्ञान करते जाओ, सम्यक दर्शन करेंगे, फिर ज्ञान उच्चारित धीरे धीरे, फिर एक दिन स्त्री नहीं रहना पड़ेगा, कर्म नहीं रहेंगे।
ये तो दीनता है। दीन भय प्रभु पद जपे है, मुकद्दी कहाँ से होए। बिल्कुल सीधी सीधी बात कह रहा हूँ, समझ लेना अच्छी तरह से। क्या बोला? अब बोलो, भगवान आत्मा त्रिकाल शुद्ध है, ध्रुव त्रिकाल शुद्ध है, उसकी विराधना का नाम मिथ्या है और उसकी आराधना का नाम रत्नत्रय। बस इतना सरल काम। तो अब बोलो, आत्मा शुद्ध है कि अशुद्ध है? जल्दी बोलो, आवाज नहीं आ रही है। शुद्ध है। अभी फिर से बोलता हूं, ये शुद्ध है, फिर यहां शुद्धता कैसे आएगी? अब प्रश्न यहां आ गया, यहां शुद्धता कैसे आएगी कि इसी पर्याय ने नक्की किया है कि ये शुद्ध है, तो शुद्ध स्वीकार करते से सम्यक्त हो गया। फिर धीरे धीरे पॉइंट पकड़ो, ये ध्रुव तो शुद्ध ही है, इसे शुद्ध स्वीकार करने वाले की योग्यता बढ़ती जाती है, योग्यता बढ़ती जाती है, योग्यता पर्याय की बदलती जाती है स्वयं के सत्कारक से। तो अणुव्रत भी आते हैं, महाव्रत भी आता है और मोक्ष भी आता है। ये है खरेखर असली पुरुषार्थ, असली पुरुषार्थ। लेकिन पप्पू की भाषा में, चरणामियों की लैंग्वेज में कहते हैं, मैं अणुव्रतों का अभ्यास कर रहा हूँ, महाव्रतों का अभ्यास कर रहा हूँ, केश लोच का अभ्यास कर रहा हूँ, घना पुरुषार्थ कर रहा हूँ, बहुत पुरुषार्थ कर रहा हूँ। बोलते रहो, बोलते रहो, अंदर अंदर है, समझो। क्या समझते रहो? समझ गए किस में ठोक रहा हूँ? पर्याय को ध्रुव की महिमा आती है, इसका नाम पुरुषार्थ। तो साहब ये तो अपन कर सकते हैं कि नहीं? पर्याय में ध्रुव की महिमा तो कर सकते हैं कि नहीं? कि फिर तू करता लाया बीच में। अरे तेरी समय योग्यता इसलिए ये हो रहा है। अभी अभी आसान नहीं समझो आप। जिस जीव की काल लब्धि पक गई होगी उसे ध्रुव की महिमा आएगी। क्या बोला? जिस जीव की काल लब्धि तत्समय की योग्यता पक गई होगी उसे ध्रुव की महिमा आएगी। अभी सबको नहीं आएगी, सबको नहीं आएगी। दृष्टांत मैं खराब दे रहा हूँ, खराब है लेकिन सच्चा है। देव हाँ, सुनोगे दृष्टांत? एक लड़के की शादी होना है और लड़की देखने गई, तो 10 मेंबर लड़की देखने गई, 10 को लड़की पसंद आई, शादी कितनों की हुई? लेकिन लड़की तो 10 को पसंद आई थी। बोलो समझ आ रहा कि नहीं? कि सारे परिवार को लड़की पसंद आई। ऐसे अभी इतने सारे लोग बैठे हैं, सबको शुद्धात्मा पसंद आया, लेकिन एक कोई ऐसा होगा, एक कोई जीव ऐसा होगा जो उसमें अपना तो पने से अच्छा मानेगा, महिमा करेगा, उसको सम्यक दर्शन हो जाएगा। बाकी का जब नंबर आएगा तो उनकी शादी का नंबर आएगा तो उन्हें लड़की पसंद आएगी। आपको भी जब नंबर आएगा तब आएगी। पुरुषार्थ करने का नाम नहीं है, लाने का नाम नहीं है, बदलने का नाम नहीं है। उत्तर, तत्समय की योग्यता का नाम ही पुरुषार्थ है। तत्समय की योग्यता का नाम ही पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ लाने का नाम नहीं है, पर्याय लाने का नाम नहीं है, बदलने का नाम नहीं है। अभी पप्पू की भाषा में 99% तो यही बोला जाता है, तू कर, ला, जल्दी कर, खींच के ला, अपने उपयोग रूपी बंदर को विषयों में से खींच के ला, आत्मा में लगा, नियम ले ले, नहीं उठूंगा, बैठ जा, मन को बांध के रख। ये पप्पू की भाषा में ऐसा लिखा है। तो अपन ने इतने दिनों से सुनते सुनते वही पुरुषार्थ लगने लगता है अपने को। अब अभी असली पुरुषार्थ तो हाँ, 2 भाषा कौन कौन सी? पप्पू की भाषा और हाँ परमात्मा की भाषा। हाँ, तो कौन सी सही है? देखो बहुत मेहनत लगेगी आपको, बहुत मेहनत लगेगी, बहुत मेहनत लगेगी। काय की मेहनत लगेगी? कल परसों से पढ़ा रहा हूँ। उपदेश शैली में से वस्तु शैली में आने में मेहनत लगेगी। क्योंकि मैं अपनी बात कह रहा हूँ, मुझे भी 30 साल लगे, बहुत लड़ाई चली है मेरी भी। परावलंबन से स्वावलंबन में आने में बहुत मेहनत लगी। मैं बोल रहा हूँ तो खुद कह रहा हूँ। तो अब आप कह सकते हो पप्पू की भाषा में आपने 30 साल पुरुषार्थ किया। समय की योग्यता हाँ, मूल में तो समझ आ रहा कि नहीं? सब हक्का बक्का हो रहे, पता नहीं क्या हो रहा है। समझ आ रहा है? फिर पुरुषार्थ कहाँ करना है, परिणाम में या कहाँ?
बता दिया मैंने कहाँ करना है, बोलो। तत्समय की योग्यता, बराबर। 5 संपाय में पुरुषार्थ नाम का शब्द है, उसका महत्व क्या है? क्या जानना ही पुरुषार्थ है? फिर संयम, त्याग, व्रत, उपवास आदि का क्या होगा? आत्मा का क्या होगा ये तो सोचो। मैं तो बहुत देखो सरल भाषा में बोलता हूँ, इसलिए हो सकता है कठिन लगे। खराब दृष्टांत दूं तो जल्दी समझ में आ जाता है बस। कोई को किसी से विरक्त करने की ताकत नहीं है, किसी को किसी से विरक्त करने की ताकत नहीं है। टोडर मल जी ने इतना प्यारा शब्द लिखा है जो हमें अन्यत्र नहीं मिलता देखने को, एक्सपीरियंस से लिखा है, अनुभव से लिखा है कि जिसे आत्मा प्रिय नहीं लगता, ध्रुव प्रिय नहीं लगता, वो 5 इंद्रिय के विषय भोगों से विरक्त नहीं होता है, द्वेष रूप उदासीनता धारण करता है। क्या लिखा? द्वेष। मैं तो पढ़ के मेरे होश उड़ गए। जब पहली बार सुना ना तो वज्रपात हुआ दिमाग में एकदम। क्या क्या कर रहे? ये सब आसार है, कोई सुनता नहीं है, आसार है। अपने को तो आदमी करो भैया, धर्म ही करो। पत्नी बच्चे कोई अपने अनुसार नहीं चलते, धर्म करो भैया, धर्म में ही सार है। ये द्वेष की पराकाष्ठा है। सारे जगत को गाली देकर तू आत्मा में नहीं रम पाएगा। द्वेष है, द्वेष। अब मैं दृष्टांत खराब वाला देता हूं। एक लड़का 20 साल तक तो अच्छा खासा था, बिल्कुल निर्मल परिणामी, खूब उचकता, खेलता, कूदता, उछलता, खूब स्मार्ट, वो क्या करता, ऐसे करता, वो सब श्रृंगार करता हुआ रोमांटिक रहता था, बढ़िया 20 साल तक। फिर एक लड़की के चक्कर में उसको डिप्रेशन आ गया। वो अच्छी लगती थी लेकिन घर वाले शादी करेंगे नहीं उससे। अब वो ऑटोमेटिक अणुव्रती हो गया। ऑटोमेटिक महाव्रती हो गया। नहीं समझ में आया मेरा दृष्टा है। अब मम्मी को रोज कहना पड़ता, बेटा जो हो गया भूल जा, खा। कैसे खाऊं? अच्छा बेटा सो जा, बीमार हो जाएगा। बताओ, ये महाव्रती जैसे लक्षण नहीं है? खराब दृष्टांत है, क्या करूं समझाने के लिए? आप उससे कहो चलो घूमने चलते हैं। कहाँ जाए? चलना इतना बढ़िया बगीचा, कहीं अच्छा नहीं लगता। एक लड़की में जिसका चित्त लगा हो, उसे 5 इंद्रिय का श्रृंगार, व्यापार, खान पान, रहन सहन, कहीं चित्त नहीं लगता। ऐसे एक ध्रुव भगवान आत्मा जिसे पसंद आता है, उसके जीवन में अणुव्रत आते ही है, महाव्रत आता ही है। ऐसे पसंद आ जाए एक बार, पर्याय को ध्रुव पसंद आ जाए बस एक बार, फिर अणुव्रत महाव्रत तो अभी अपन खींच खींच के करते। मैंने बुंदेलखंड में देखा है, बोरी क्या इधर का तुम्हारा बेलगांव का मुझे पता नहीं है, लेकिन हमारे बुंदेलखंड में महिलाएं कोई मुनिराज प्रवचन करते हों और 8-14 के उपवास की उन्होंने प्रेरणा करी, तो बहुत सारी महिलाओं ने हाथ उठा दिए कि हम 8-14 का उपवास करेंगे। तो फिर प्रवाह में कुछ महिलाएं भी और हाथ खड़े कर देती है। जो दमदार थी उनने हाथ खड़े किए, तो बेदम महिलाओं ने भी हाथ खड़े करने की दम तो आई जाती है। क्या बोला मैंने? बेदम महिलाओं के भी हाथ खड़े करने की दम तो आई जाती है। फिर उनकी जो तकलीफ होती है वो सुना रहा हूं बस, इसके बाद प्रवचन खत्म। इसके बाद जैसी 8वीं आती थी, इतनी जल्दी आ गई, अभी तो 14 गई थी परसों। चलो आ गई तो क्या करे। मानी जो लोग बेदम होते हैं ना, बेदम, उनको अच्छी जो पीरियड आता है 8-14 व्रत उपवास आदि की, बहुत जल्दी जल्दी आती है, खबर ही नहीं पड़ती। पहले तो कभी खबर ही नहीं पड़ती थी 15-20 साल तक कि 8-14 भी कोई दिन है। समझ में आ रहा क्या कह रहा हूं? अब तो खबर पड़ जाती है। अब ऐसी हालत है, बोलो। तो इसलिए मैं बेदम कह रहा हूं, अरे जिसको आत्मा अच्छा लगता है उसे रोज अष्टमी है।
जिसको आत्मा अच्छा लगता है उसे रोज चौदस है। आपको पता है अणुव्रत और महाव्रत में अंतर क्या है? अणुव्रत में कंट्रोलिंग है और महाव्रत में नो कंट्रोलिंग। समझ में आया कुछ क्या कह रहा हूँ? अणुव्रतों में कंट्रोल है, रोज मंदिर जाओ, पूजा प्रक्षाल करो, और मुनिराजों को कोई पूजा प्रक्षाल नहीं है। अणुव्रतियों को कंट्रोल है, हरी सब्जी आठक चौदस मत खाओ, और मुनिराजों के लिए नो कंट्रोल। आपको आठक चौदस का उपवास करते हो और मुनिराज को एनी डे उपवास कर सकते, एनी डे। आठक चौदस से कोई मतलब नहीं। आज विकल्प नहीं है, उपयोग आत्मा में रम रहा है, नहीं कर रहे, नहीं ले रहे यार, नहीं जाइए। अब तो आपको समझ आ गया कंट्रोल और अनकंट्रोल। अब सोचो, वो लड़के को लड़की अच्छी लगती थी तो 1 घंटा रोज ध्यान करता था लड़की का, बोलो अनकंट्रोल। ये है महाव्रत। पांचों इंद्रिय के विषय वो कौन से दिन अच्छे लगते हैं? जिसको लड़की का प्रेम है, सदा विरक्ति है, अतिचार तक नहीं होते। विरक्तिचार होता है। ऐसे जिसे एक आत्मा अच्छा लगता है उसके जीवन में अणुव्रत और महाव्रत विरक्तिचार होते हैं, और आत्मा अच्छा नहीं लगता तो खींच करके करना पड़ता है उपयोग को, और उसमें बहुत तकलीफ होती है। अब तो समझ में आया? द्वेष रूप उदासीनता का नाम उदासीनता नहीं है। अरे आत्म आसीनता का नाम उदासीनता है। जल्दी बोल गई, क्या बोल गई? उदासीनता किसे बोला? आत्म आसीनता। उपयोग आत्मा में आसीन हो गया, जिसको आप कहते हो उपवास, आत्मा में वास, उदास इसका नाम है। उदास क्या होता है? उदास का अर्थ क्या होता है? क्यों उदास क्या होता है? उत्कृष्ट रूप से बैठ गया। बोलो भाई, बहुत ही अच्छा है। उत माने आत्मा में आसीन हो गया, उदासीन हो गया। उत माने सर्वनाम है। सर्वनाम समझते हैं? प्रोनाउन जो नाउन के स्थान पे प्रयोग करते हैं। उत आसीन, उदासीन, उत आस। हमने उदास किसको समझ लिया? इसका नाम उदास नहीं है, इसका नाम शोक है। मंदिर में ऐसे बैठ गए, कहीं सुख नहीं। ये तो मंदिर में शोक सभा है। ऐसी प्रफुल्लित मुद्रा होती है भगवान जैसी प्रफुल्लित मुद्रा होती है। क्यों आप यहाँ इतना आनंद क्यों करते हो मंदिर में? अब हंस के कहते हैं आनंद से, आत्मा में आनंद है इसलिए आनंद कर रहे हैं, और कहीं आनंद नहीं है, मेरे में आनंद है, मुझे उधर जरूरत नहीं है आनंद की, इसलिए मंदिर में आनंद कर रहे हैं। ऐसे नहीं मंदिर में ऐसे बैठ गए, ओ बड़ी धर्मात्मा। काय की धर्मात्मा? मंदिर में शोक सभा करना आर्थ ध्यान है, संकलेश है, और हमारे भगवान का असाधना है। 84 असाधना दोषों में है। 84 असाधना दोष है। मंदिर में दुखी होके बैठना, रोते हुए बैठना, आंसू बहाते हुए बैठना, ऐसे बैठना लिखा है 84 असाधना में। आलोचना है वो क्या सामायिक करते? सामायिक के 32 दोष है। सामायिक के 32 दोष में पद्मासन ऐसे बैठने का लिखा है। ऐसे कई लोग ऐसे बैठते हैं तो इसको गलत माना है। 32 दोष में दोष है, और ऐसे ये भी गलत माना है। मोक्ष मार्ग में अनंत जीव मोक्ष में गए, तू अकड़ मत, ऐसे बैठ। और सब जीव मोक्ष ही गए हैं, इसलिए ऐसे मत बैठ। तू पाप नहीं कर रहा, कोई दुखी नहीं हो, ऐसे नहीं बैठ ढुक के। मैंने चेहरा झुकाना ये भी गलत, और अकड़ करना भी गलत। ये सामायिक के 32 दोषों में आते हैं। अब समझ में आया? अपने मंदिर में लिखवा देना ये समय शिखर जी में, यहाँ शोक सभा की निषेध है। यहाँ आर्त ध्यान, संकलेश ध्यान का निषेध है। चलो भाई टाइम बहुत हो गया।
निज निधि निज में बसाई।